हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आनंद सर आपको लेके आया हूँ मैथमेटिक्स का एक सेकेंड ईयर के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर है घातांक नियम, जिसे मैंने रिवीजन कराने के लिए लाया हूँ। ये चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज मैं इसको रिवीजन करवाता हूँ और नियम को फिर से दोहराएंगे हम लोग, ताकि हमारा एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन एग्जाम हो वो अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर सकें। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर इसको देखें, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबको, कि ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। मैं आज इस वीडियो में पूरा घातांक बताऊंगा और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो भी बनाना पड़े मुझे घातांक पर, लेकिन मैं पूरा बनाऊंगा। और घातांक कैसे क्या है, तो उसके लिए हमको किन किन मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। देखो घातांक बेटा, घातांक शब्द जो है घात से आई है। घात में घात दो एक की किसी के ऊपर कोई घात लगी हो उसको हम कहते हैं घात, और जो नीचे बैठा हुआ शब्द होता है वो आधार होता है। जैसे कि हमारे पास ये मान लो हमने लिख दिया x, ठीक है, तो ये x आधार हो गया। अगर इसकी पावर कुछ भी नहीं लिखे हैं तो हम अपनी मान लेते हैं इसकी पावर कितनी है 1, तो यहाँ पर x आधार हो गया, x इसका आधार हो गया बेटा, ध्यान से सुनिएगा। x क्या हो गया, आधार हो गया। और घात कुछ भी नहीं था, तो घात हमने क्या बताया, घात जो हो गई वो 1 हो गई, 1 जो हो गई घात हो गई, और x आधार हो गया। तो ये हमें पता चल गया कि आधार और घात इस तरह से डोमिनेट करते हैं, इस तरह से लगते हैं। और ये गिनती पर भी इसी तरह लागू होता है जिस तरह नंबर पे लागू होता है। मल्टीप्लाई का नियम अलग होता है, गुणा का नियम अलग, भाग का नियम अलग होता है बेटा। तो हम किस तरह से सीख पाएँ इसको अच्छे से और पेपर में हमारा प्रश्न ना छूटे, उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा चैप्टर को, और करेंगे हम लोग, और इसमें हम लोग सीखेंगे बेटा। तो इसको जानने के लिए बेसिक चीज़ें हम लोगों को जाननी है, जो हम लोग बखूबी उसको समझ के हम लोग क्लियर करेंगे कि वो चीज़ें हैं क्या बेटा। ठीक, तो आप लोगों ने बेटा घातांक चैप्टर पढ़ने से पहले आपको वर्गमूल सबको पता होना चाहिए। ये वर्ग शब्द का क्या अर्थ था, मैंने पढ़ाया था। वर्ग क्या कहते हैं, किसी का स्क्वायर, कोई भी चीज़ है उसकी जो स्क्वायरिंग होती है वही वर्ग को बताती है बेटा। वर्ग है जैसे कि 1 का वर्ग, ठीक है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, मतलब कहने का मतलब है 1 गुणे 1 बराबर 1 का वर्ग बराबर 1, 2 गुणे 2 बराबर 4, 3 गुणे 3 बराबर 9, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4 बराबर 16। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखो आधार 1 है घात 2 है, आधार 1 है घात 2 है, आधार 1 है घात 2 है, तो ये वर्ग होता है। आधार 1 घात 2 तो वर्ग होता है, लेकिन आधार 1 घात 2 पे वर्ग होता है, तो वर्गमूल क्या होता है, वर्ग तो जान गए आप, वर्ग ये हो गया। लेकिन आधार 1 है घात 3 हो जाए तो वो घनमूल घन हो जाता है, ठीक है। इसी के कंपैरिजन में हम इधर घन पढ़ लें। घन क्या है, घन वहीं पर घन क्या कह रहा है, आधार 1 है, 1 आधार 1 की घात 3 बराबर 1 गुणे 1 बराबर 3, सॉरी 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 की घात 3 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर बेटा कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8, 3 की घात 3, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 हो जाएगा बेटा। 4 की पावर 3, 4 चौक के 16 और 16 चौकू 64 हो जाएगा बेटा, देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर घात 3 है, 3 हमारी घात है और आधार क्या है 1 है। तो जब यहाँ पे लेकिन बदल नहीं रही है तो ये घन बोल दिया गया इसको। जब स्क्वायर होता है तो वर्ग बोल दिया गया, और जब घन था तो जब 3 घात थी तो इसको घन बोल दिया गया। तो प्यारे बच्चों, ये चीज़ें आपको एकदम दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि घन और वर्ग में अंतर। तो वर्ग में 2 की पावर होती है, घन में 3 की पावर होती है। वर्गमूल क्या होता है वो मैं अलग बताता हूँ। वर्गमूल
क्या होता है जिसमें दो दो का जोड़ा बने, और घनमूल क्या होता है जिसमें तीन तीन का जोड़ा बने। तो इस पे क्वेश्चन लगा लेते हैं, एक वर्गमूल पे एक घनमूल पे। ये तो आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो अब इसको देखते हुए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से क्या है क्वेश्चन। वर्गमूल, मान लीजिए किसी ने आपसे कह दिया कि 144 का वर्गमूल बताओ, 144 का वर्गमूल। तो मुझे बेटा वर्गमूल निकालने के दो मेथड होते हैं, इसको निकालने के दो मेथड। एक है भाग विधि, आपको पढ़ाया था मैंने विधि। एक क्या होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अब भाग विधि गुणनखंड विधि दोनों हमको पता है। भाग विधि गुणनखंड विधि से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों से। तो हम तुरंत ही बेटा हमको जल्दी निकालना है, तो हमने क्या किया 144 रब कर लेते हैं। आप जैसे भी लगाइएगा 1 4 4 4 एंड 1 1 1 जा 1 1 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 इसमें से घटा देंगे, खत्म। अब आ जाएगा 44 पूरा उतार लेंगे, 2 का ऐसा टेबल पड़ेगी 44 बार 2 बार में 2 2 जा 4 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो गया बेटा, 2 बार में गया। तो दैट मीन्स 144 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 का। 144 जो है का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है बेटा। इसी तरह हम लोग जो घनमूल है केवल घन की विधि से निकालते हैं, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। देखेंगे घनमूल कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, आपके पास छोटा डाटा लेंगे, छोटा डाटा लेंगे प्यारे बच्चों, देखेंगे निकालने का और कोशिश करेंगे आपको समझाने का। ठीक है 64 आई हैव अ डाटा इज 64। अब इसका घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने में 3 जोड़ा बनना चाहिए, इसमें 2 बना, इसमें 3 बनना चाहिए। करो भैया 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 1 2 3। द घनमूल में यहाँ पे कर्णिघात 3 हुआ और 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लिया बेटा एक बार। ठीक है बेटा, और फिर बेटा क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। बेटा जिसको भी ना आ रहा हो बेटा पूछ लीजिएगा एकदम। देखिए सबके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिसेस, जो कि मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कहीं पे भी कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। 3 बार तो 1 2 बार हो जाएगा यहाँ से, 1 2 यहाँ से बाहर, 1 2 दूना 4 4 64 का घनमूल, मतलब कि घनमूल किसका 64 का कितना होता है 4 होता है। 4 विल बी आंसर। तो घनमूल इस तरह निकालते हैं और वर्गमूल उस तरह निकालते हैं। वर्ग कैसे निकालते थे और स्क्वायर कैसे, घन कैसे निकालते थे। 4 चीजें हमने सीख ली, एक साथ 4 चीजों पर हमने फतेह हासिल कर लिया है। अब हम आगे सवाल को लगाते हैं और सवाल कैसे हैं उनको देखेंगे। सवाल की कोई मजाल नहीं कि आप ना लगा पाए। आई विल अटेंड द क्वेश्चन, ओके, नो एनी formulas, I will attend the question, okay, you can do it, okay, nice, very nice। आप लोगों को बेटा घनमूल और घन निकालना आ गया है, तो हम लोग वर्गमूल घन सब चीजें हम लोगों ने अच्छे से सीख ली है। तो बेटा जो भी चीजें वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं रेशनलाइज पे। ठीक है बेटा, अच्छा किसी एक क्वेश्चन लेके आए हैं एक आपके लिए कि √16 √416 एंड 5 √4 2433 व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस, इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा भाई ठीक है,
ठीक है, तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वैल्यू निकाला जाएगा भाई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिएगा, मैं मान ज्ञात करो, थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 416 तथा अंडर रूट ऑफ 5243। ठीक है, 243। ओके, अब इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करना है। तो 16, तो हमने लिखा इसको 16 की पावर 1/4। ठीक है, 16 की पावर 1/4, और इसको हम लिख सकते हैं क्या बेटा, इस 16 को 4 में अगर हम 16 को तोड़ें तो 16 कैसे टूटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, और 2 दूना 4, और 2 एकम 2 देखिएगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 आए कि 2 की पावर कितना बन गया, 2 की पावर 4 अपॉन 1/4। मल्टीप्लाई करा दीजिए क्रॉस, 2 4 इंटू 1/4, करनी से करनी का कैंसिल, पावर से पावर कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ गया 2 विल बी आंसर। कोई दिक्कत हुई बेटा 16 वाला केस में, कोई समस्या बेटा? 1/4 किया, 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 की घात 4, 2 की घात भाई 1 2 3 4, तो 2 की घात कितना हुआ, 4 तो हुआ भाई, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 हो गया। अब 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, देखिए 2 की पावर 4 से आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा यहाँ पे 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और आंसर विल बी 2। अच्छा, इधर का क्वेश्चन लग गया, अब इस वाले क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, सेकंड वाला। अच्छा, 243 है बेटा, क्या है, 5 टाइम्स 2 243, देखने से लगता है बेटा ये 3 से कटेगा, 2 4 3 कटिंग भाई 3 के टेबल से कट जाएगा ये, 3 मैंने लिख लिया, 3 भाई 3 8 जा 24, 3 8 24, 3 एकम 3, बेटा हम हिंदी मीडियम है, 3 से 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, फिर आप कर देंगे 3 से, तो 3 पचे 3 9 27, फिर 3 से कर देंगे 3 3 9, फिर 3 से कर देंगे 3 एकम 3, और वो आया 2 2 4 और 1 5। ये भी बहुत सरल आ गया क्वेश्चन। 3 की पावर कितने बार, 5 बार, 1 2 3 4 5, 3 की पावर अंदर 5 लगा दिया, और ये 1/5 तो था ही था, मल्टीप्लाई करा दो, 3 5 इंटू 1/5 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आप लोग के कोर्स में है बेटा, एकदम एक्चुअल चीजें फिर से रिवाइज करा रहा हूँ सेकेंड ईयर। ठीक है, वो चीजों को एक बार फिर से रिवाइज करके इंडिसेस का ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, नहीं तो देखोगे क्वेश्चन लगेगा नहीं पेपर में। अब आ जाता है रेशनलाइज पे, इसके अंदर बहुत सभी चीजें रहती हैं। ठीक है, रेशनल नंबर, परमेयकरण, रेशनलाइजेशन। चलो एक बहुत छोटा सा परमेय तुम लोग को करके दिखाता हूँ। चलो मान लो दिया है 1/√3 को रेशनल करो, को परिमेय करो, 1/√3 को परिमेय करो। तो परिमेय का मतलब होता है नीचे से हर से रूट को गायब करना रहता है। क्या करना रहता है, हर से, तो लिखोगे हर से रूट, हर में, देखिए ऐसे लिखिएगा, हर में, एक बार लिख देता हूँ, हर में √3 से गुणा व √3 से भाग, गुणा भाग दोनों करना है। ठीक है, √3 का गुणा और √3 का भाग,
तो क्वेश्चन तो हमारा ये है, देखिएगा अब क्वेश्चन क्या है, ऐसे देखिए 1/√3, ठीक है, से गुणा √3 से गुणा हो गया, भाग √3 से भाग हो गई। रूट से रूट तो कैंसिल नहीं होगा, ऊपर कितना आ जाएगा √3 और नीचे क्या आ जाएगा 3 और 3 √3, ठीक है। अब ये तुम्हारा रेशनलाइज पार्ट आया, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास इतना, ठीक बेटा। अब आगे आप इस क्वेश्चन को प्रमोट कर सकते हो, 5 का 5 हो गया, ठीक है। अब हम आगे इसको और सॉल्व कर सकते हैं, क्या करें, ये 3 की पावर 1/2 है और ये ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आधार समान होने पर जुड़ जाती हैं, तो हम क्या करेंगे, घातों का जोड़ कर देंगे। क्या करेंगे, घातों का जोड़ कर दें, तो ये आ सकती है 3 की पावर -1/2, इट इज द आंसर। 3 की पावर -1/2 विल बी आंसर, ठीक है। इससे अलावा और कुछ भी नहीं होगा। समझ में आया होगा प्लीज बच्चों, आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं, देखिएगा 1/√3, √3 से गुणा, √3 से भाग, अच्छा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, √3 ऊपर है, अच्छा गलती हो जाएगा, काटेंगे तो ये क्या बचेगा, एक √3 से √3 कटेगा तो 1/√3 बचेगा, ऊपर जाएगा तो -1/√3 बचेगा। ये एनीवन कैन एनी क्वेरी देन आस्क मी, ठीक है। तो ये हाफ का -1/√3 बचेगा जो आया हुआ है, ठीक है। तो हमने हर से रेशनलाइज कर लिया, मेरा काम खत्म हो गया, हमें और उससे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या तो √5 की वैल्यू याद रखो, ठीक है, बात वही है क्वेश्चंस में, ठीक है। या तो वैल्यू याद करके रखो, 1.732 रख देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलो तब करते बेटा, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल आपको देते हैं, आप लगाइएगा इसको, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 1/√5, ठीक है, 1/√5 को रेशनलाइज करें, ठीक है, 1/√5 को परिमीकरण कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है 1/√3 √5 -√3, √5 -√3, क्वेश्चन है 1/√5 -√3, what is the value of √5 -√3, ठीक है बेटा। तो √5 और √3 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, तो √5 -√3 से गुणा ठीक है, रेशनल इसको प्रवेश करने के लिए जो हर है उसके विपरीत चिन्ह से गुणा, विपरीत चिन्ह से √5 प्लस √3 और नीचे भी √5 -√3 से गुणा और भाग करने पर, ठीक है, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा और भाग करने पर, तो √5 -√3 का विपरीत चिन्ह क्या होगा, √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। अब इसका हालांकि इसका क्या होगा, अब आंसर आगे के लाइन में जाएंगे तो हमारा हो जाएगा √5 प्लस √3 सेम ऐसे रहेगा, नीचे आ जाएगा बेटा a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर मतलब 5 √3, a स्क्वायर का मतलब होगा क्या 5 मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट मैं लिखूंगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे समझ लो भाई 5 का स्क्वायर करने जा रहा हूँ, तो ये आता है कितना, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5, या क्या बचेगा 5। नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझो, √5 इंटू √5 दो बार लिखा है, 5 5 जा 25, 25 का 5 होता है, तो ये 5 हो जाएगा इसी तरह, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, 5 और माइनस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो आगे पढ़ जाओगे तो क्या बचेगा √5 प्लस √3 अपॉन 2 आंसर, √5 और √2 अपॉन 3 आंसर। अच्छा
अगर आपको इन दोनों की वैल्यू पता होगी तो आप लिख के आंसर कुछ और लिख लीजिएगा, ठीक है। √5 की वैल्यू निकाल लीजिए, वर्गमूल मेथड से मैंने सिखाया भी है, भाग विधि से √5 का वैल्यू निकाल लो, √3 की वैल्यू निकाल लो, दोनों को रख लो और सॉल्व कर लो। मैं बता देता हूँ निकलेगा कितना। वैसे √5 की जो वैल्यू होती है वो याद कर लो बेटा 2.23 प्लस बहुत बार क्वेश्चन में आएगा ये, और रूट इसका 1.732 अपॉन जोड़ दो, ठीक है, 2 से, ठीक है, दोनों को जोड़ा तो आया कितना 3.96/2 इक्वल टू 1.98 इज द आंसर। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। अगर आपको कोई परेशानी हो रही क्वेश्चन में, कहीं से भी क्वेश्चन कहीं कठिन नहीं, रेशनलाइज को पूछना आपसे, ये करने को, बस इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और ज़्यादा टफ नहीं आएगा। ओके, चलो रफ करते हैं, आप देख लो, अब फिर एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिसेस के हर सवाल को आज मैं करवा दूंगा, ठीक है, वादा है आपसे। मैथ आप सीख के जाओगे अब, ठीक है। जितने भी आपने क्लास नहीं अटेंड किया, कुछ कोई कारणवश हुआ, कुछ भी हुआ, आपके पास यूट्यूब पे वीडियो होम क्लासेस पीसीएम वाले, आप उसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो सबसे। तुम्हारा चैप्टर तैयार ना हो जाए तो बताना, उसमें पूरा मटेरियल मैं दूंगा आपको, कहीं कंटेंट कुछ भी नहीं छोड़ कर सभी चीज़ को लेके चल रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल आ रहा है बेटा, बहुत ही प्रश्न आ रहा है, परमीकरण वर्गमूल वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर दिया छात्र को इन प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, √5 की वैल्यू 2.32, √7 की वैल्यू 2.64 याद करना होगा। अरे यार, ठीक है, देख बेटा, √2 की वैल्यू मैंने आपको लिख देता हूँ अगले बोर्ड पे ही। √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू मुझे याद है 1.732, √5 की वैल्यू, √7 की वैल्यू, बस इतनी याद कर लो। √5 की वैल्यू होती है बेटा, √5 की वैल्यू होती है 2.23, √5 की वैल्यू 2.23, और √5 और √7 की तो 2.64 होती है। बस अब इसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो देख लो बेटा, √2 की वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, √5 की वैल्यू 2.23, √7 की वैल्यू 2.64, √7 की वैल्यू 2.64। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ कि हमने यहाँ तक की वैल्यू को याद कर लिया। अच्छा, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेके लगाते हैं, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को देखेंगे, करके सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। कह रहे हैं कि देखिए 0.081 का होल स्क्वायर माइनस 0.0019 का स्क्वायर अपॉन 0.062। तो बेटा जनरली आप इस चीज़ को मेजर करना, और इससे कैसे हम इस चीज़ को गेन करें कि हाउ कैन बी सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। देयर इज सो हॉट टुडे एंड दिस द पोजिशन इज वेरी हॉट थिंग, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और आप लोग को भी लग रही होगी भाई, पढ़ते हैं तो मेहनत करते तो पसीना आता है बेटा, ठीक है। बेटा मेहनत कर रहे हैं, मज़ा आ जाए, भगवान आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन फंस जाए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ फंस जाए, और मुझे इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी जब लोग आपके गुड मार्क्स आएंगे और आप कहोगे मेरे से सर आपने पढ़ाया तो वो मार्क्स आप ही की वजह से आए। तो बस इतना ही आशा बस रखता हूँ, बस आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना बेटा, शेयर करना जरूर भूलना नहीं, क्योंकि बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ठीक है, ये कहने की बात नहीं, आप देखिएगा, अगर आपको लगे सर मेहनत करते हैं तो बताइएगा, नहीं तो अदरवाइज कोई बात नहीं बेटा। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी, पहले लाइन में खत्म सवाल। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी 081 प्लस 01019 ए प्लस बी ए माइनस बी 081 माइनस 0.019 ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन 0.062 अपॉन 0.062। अब ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करके दिखा के दिखाएंगे कि हमें ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमें नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हाउ कैन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ए प्लस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे तो इनको जोड़ना है, तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा और यहाँ पे इसको घटाना बेटा, ठीक है। तो देखो जोड़ोगे तो बेटा ये 1 आएगा, 81 और 19 कितना होता है 1, तो बेटा कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू बेटा 0.062 अपॉन में 0.062 से 0.062 कैंसिल, आंसर विल बिकम 0.1। इसका आंसर कितना है बेटा, इस सवाल का आंसर कितना आ रहा है 0.1 विल बी आंसर, 0.1 विल बी करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे पर मैं और इस तरह इस पे आते हुए सब क्वेश्चंस को आप लोग हल कर पाएंगे, ठीक है बेटा। एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन दे रहा है, क्या उसको डायग्राम से हमको हल करके दिखा देते हैं आपको कि कंफ्यूजन ना होना कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया कहाँ से आ गया, मैं पढ़ा नहीं था, ठीक है ना। पूरा बता रहा हूँ उसको, देखिए क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। सेकंड ईयर परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक क्यूब है, क्यूब की डायमेंशन दे रखी है ए बी सी तीनों दे रखी है, क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। क्यूब की साइड हमें निकालनी है, अच्छा ठीक है बेटा। चलो एक क्यूब है जिसमें ये क्यूब है घन, एक घन का इन्होंने घन का साइड दे रखा है ए घन की भुजाएं, तो घन की भुजा घन सॉरी इसको लिखते हैं घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, ए भुजा है, भुजा का क्यूब। घन का आयतन दे रखा है कितना, सवाल में घन का आयतन बेटा दे रखा है, सवाल के अंदर घन का आयतन है 19,683 दे रखा है। ए क्यूब इस पे रूट लगा दोगे, ए बराबर क्यूब अंडर क्यूब ऑफ 19,683 किसका घन है, तो बेटा आप इसको करके देखना पड़ेगा, 19,683 को करके देखेंगे तभी पता चल पाएगा, ठीक है। तो किनारे ले लेते हैं 19,683, देखिए कहीं गलती तो नहीं है, डेटा में एकदम सही है बेटा। 19,683 को हमें सॉल्व करना है, तो हम इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। घनमूल अभी सिखाया था आपको, देखिए घनमूल 3 से काटिए, 3 6 18, 3 से काटेंगे 3 18 एक बचा, ठीक है। तो 3 6 18 तो नहीं जाएगा, 3 बचे 15 एक बचा, एक बचा 18, 3 6 18 और 3 एकम 3, फिर आप कटेंगे इसको 3 से, 3 दूना 6, 3 एकम 3 2 3 3 8 24, 3 8 24 और 3 9 27, 3 7 21, 3 7 21, फिर 3 से 3 7 21, 3 गुना 6, 3 गुना 6 और 3 9 27, फिर 729, तो हम जानते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये कितने का बना 1 2 3
1 2 3, मतलब कि ये बच्चा बना 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, मतलब ये आ गया, इसकी साइड कितनी आ गई 3 इंटू 3 बराबर 3 त्रिके 9 सेंटीमीटर, घन का सेंटीमीटर में आंसर। तो देखिए बेटा, घन का आयतन हमने दे रखा था, घन की भुजा पूछ रहा था, मैंने घनमूल निकाला यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं निकाला, 729 याद है मुझे, 729 9 का घनमूल 9 बार करेंगे तो होगा 3 त्रिके 9 त्रिके 27, 27 3 81 729, ठीक है, तो घनमूल निकाल लिया मैंने। तो घनमूल निकालने पर मुझे वो डेटा प्राप्त हो गया और ये पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो ये हमारा 3 त्रिके 9 3 त्रिके 9 9 त्रिके 27 से 81, ठीक है बेटा, ये 3 गुणा 3 गुणा 3 एक और बार आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में 3 एक और बार आएगा, 1 3 इधर बाहर, 1 3 इधर बाहर और 1 3 और आएगा, ठीक है, 1 3 और आएगा। तो ये 3 त्रिके 9 त्रिक 27 का घन है, 27 सेंटीमीटर का घनमूल है, ठीक है। तो कोई डरने वाली बात नहीं थी, सवाल को एकदम से हलवा बना के समझने की कोशिश किया मैं, इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं, सीधा सवाल था, सीधा इसका आंसर था, बस डायग्राम था तो डर लग रहा था कि कैसे निकालेंगे, घनमूल हमको आता था, घनमूल लगा दिया, बस सवाल आंसर पिकअप हो गया, सही से लग गया बेटा। अच्छा देखो यार, पढ़ाई है, पढ़ाई में मेहनत करना रहता है तो करते रहना चाहिए, और देखो देने वाला वो है, ठीक है। आज कोरोना है, ऑनलाइन है, आप लोग मुझसे पूछते हो सर ऑनलाइन होगा एग्जाम ऑफलाइन होगा, तैयारी रहेगी अच्छी यार, ऑनलाइन हो एग्जाम चाहे ऑफलाइन हो, अच्छा करके रखोगे तुम लोग, और मुझे मालूम है तुम बहुत अच्छा करोगे, तो इसके लिए मन से एकदम हटा लो कि क्लास कैसी होगी ऑनलाइन की ऑफलाइन, इसके लिए परेशान ना हुआ करो, ठीक है। हमसे जब कोई पूछता तो मैं बड़ा बेकार फील होता है कि बच्चा क्या पूछता है, जो चीज़ पूछने वाली चीज़ है, सर मैं ये पढ़ लूँ, सर ये तैयार कर लूँ, ये पूछो, ये चीज़ अच्छी चीज़ है। अब सर एग्ज़ाम क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन, अरे दोनों में से कोई एक होना है यार, क्लियर है, तो बस